गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का सम नंबर 2, जिसमें आपको कुछ एक टर्म्स दिए गए हैं, कुछ एक पद दिए गए हैं, उनको परिभाषित करना है आपने, उनकी डेफिनेशन देनी है। और यदि उन परिभाषाओं में कुछ एक शब्द जिनको आप डिफाइन आगे और कर सकते हो, आगे और परिभाषित कर सकते हो, उनके बारे में भी बताना है। तो पहला है आपका पैरेलल लाइंस, इंग्लिश मीडियम का। पैरेलल लाइंस, देखिए पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन में आप ये कह सकते हो, लाइंस, ठीक है, लाइंस ऑन ए प्लेन दैट नेवर मीट। क्या एक प्लेन पे, मतलब एक पेज पे मान लो दो लाइनें ऐसी बना दो जो कभी भी ना मिले, कितना ही बढ़ा दो वे कहीं भी ना मिले, ठीक है। समांतर रेखाएं हिंदी मीडियम में हैं, उसको आप परिभाषित करेंगे, एक तल पर स्थित ऐसी रेखाएं जो आपस में कभी ना मिले, कभी भी ना मिले, कितना ही बढ़ा दो उसको। तो इस डेफिनेशन में, इस परिभाषा में देखिए एक शब्द यूज़ हो रहा है, रेखाएं, लाइंस, जिसको हमने शुरू में डेफिनेशंस की थी, उसमें रेखाओं की परिभाषा हमने की थी, लाइंस की थी, वो आप पहले के वीडियोस में देख लीजिएगा। दूसरा है आपका परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं लंब रेखाएं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम की परिभाषा है ए लाइन मीटिंग अनदर लाइन, एक रेखा जो दूसरी रेखा को मिल रही है, दूसरी लाइन को मिल रही है, एट राइट एंगल, कितने पे, 90 डिग्री पे, ठीक है, इज सेड टू बी परपेंडिकुलर, तो उसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर या समांतर रेखाएं, ठीक है। क्या लंब रेखाएं, लंब रेखाएं बोलते हैं, समांतर नहीं, समांतर तो हमारा पैरेलल था, ठीक है। लंब रेखाएं एक रेखा जब दूसरी रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाए, जैसे एक रेखा ये हो गई, ठीक है, और एक ये हो गई, ठीक है, ये यहाँ पे 90 डिग्री का अगर कोण बनाती है तो इन रेखाओं को बोलते हैं लंब रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइंस। तो यहाँ पे एक तो टर्म हो रही है वही रेखा की ही, ठीक है। तो आपका बस इसमें यही है, फिर से अगेन रेखा ही आ रहा है। तीसरा है आपका लाइन सेगमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं रेखा खंड, ठीक है, क्या, रेखा खंड। तो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है ए लाइन विद 2 एंड पॉइंट्स, क्या, लाइन जिसके अंतिम बिंदु हो, ठीक है, अंतिम बिंदु, ठीक है। क्या, रेखाखंड एक रेखा जिसके 2 अंत बिंदु हो, मतलब उसका एंड पॉइंट फिक्स हो, स्टार्टिंग फिक्स है, एंड भी फिक्स है। तो यहाँ पे जो चीज़ आप डिफाइन कर सकते हो वो है लाइन और पॉइंट, ठीक है, रेखा और बिंदु, ठीक है। इनको आप पहले परिभाषा जो हमने सीखी थी वे उनमें डिफाइन कर सकते हो। चौथा है आपका रेडियस ऑफ ए सर्कल, वृत्त की त्रिज्या। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड बाउंड्री ऑफ ए सर्कल, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड बाउंड्री, क्या, वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी। देखिए एक जो वृत्त होता है उसमें केंद्र की और जो ये परिधि होती है, हमारी बाउंड्री होती है ना, उसके बीच की जो दूरी होती है वही तो इसकी त्रिज्या होती है, रेडियस होती है, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे डिफाइन किया, इसमें मैंने ऐसा कुछ भी पॉइंट यूज़ नहीं किया है कि जिसको आप आगे डिफाइन कर सकें। पांचवा है स्क्वेयर, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम वर्ग। तो इसको डिफाइन कैसे किया जा सकता है, ए क्वाड्रिलेटर, ठीक है, ए क्वाड्रिलेटर विद इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स, एक क्वाड्रिलेटर विद इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स, एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं और कोण समान हो, सारी भुजाएं आपस में बराबर हो और सारे कोण आपस में बराबर हो। इसमें डिफाइन करने का जो आपका वो है एंगल, कोण, कोण किसे कहते हैं भाई, 2 किरणों से जो बनता है, 2 रेज के मिलने से, एक ये रे हो गई, एक ये रे हो गई, इन दोनों के मिलने से जो बनता है वो उसको बोलते हैं हम एंगल, कोण। तो आज हम सिर्फ डेफिनेशन ही करेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।